हेलो एवरीवन। आई होप कि सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अपनी अपनी जगह पर सारे मस्त होते हैं यार। हम अपनी कक्षा की बात करते हैं। आज की हम इस कक्षा में अपने न्यूमेरिकल देख के तो समझ लिया होगा कि न्यूमेरिकल सेशन हम करने वाले हैं। आज के सेशन में न्यूमेरिकल सेशन करने वाले हैं जो कि बेस्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक के ऊपर, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक हमने पढ़ा था लेकिन उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स नहीं किए थे, स्पेशली सेकंड पोर्शन जो सब यूनिट बनता है दैट इज कैपेसिटर्स के ऊपर हमने नहीं किया था। ठीक है, तो आज हम कैपेसिटर्स के ऊपर, इसके अलावा कोई भी अगर बच रहा है तो उसको भी हम कवर करेंगे, लेकिन कैपेसिटर्स के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, जिसके लिए सर्वप्रथम मेरे को कुछ बातें जो हैं क्लियर होनी चाहिए। कैपेसिटर्स इन सीरीज हमने पढ़ा था, सीरीज में हमने पढ़ा था कैपेसिटर्स इन नेट कैपेसिटेंस, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है सीरीज में, तो किसके बराबर होता है सर? ये होता है रेसिप्रोकल सम के बराबर, 1/c इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस सो ऑन, आप लोग जितने मर्जी कैपेसिटर लगा दो। ठीक है भैया। उसके बाद हमने दूसरा पढ़ा था कैपेसिटर्स इन पैरेलल, कैपेसिटर्स इन पैरेलल। ठीक, तो कैपेसिटर्स इन पैरेलल डायरेक्ट सम होता है। कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होता है? डायरेक्ट सम के बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 सो ऑन अप टू n। ठीक है, उसके बाद हमें ये भी पता था कि कैपेसिटर का जो बेसिक फॉर्मूला होता है C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V होता है। यहाँ से आप Q भी निकाल सकते हैं। Q कितना होगा? C इंटू V होगा। V निकालना है तो Q अपॉन C होगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कुछ बेसिक बच्चों वाले न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं कि सीरीज में क्या होता है सर, अगर बात करें सीरीज में, तो सीरीज में हमने बात किया था कि क्यों हमारे पास सेम रहेगा, क्यों हमारे पास सेम रहता है। ठीक है, और अगर हम बात करें वोल्टेज का तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है ना, वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, पहले एक को मिलता है, फिर दूसरे को मिलता है, फिर तीसरे को मिलता है, तो ऐसे ऐसे करके हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप रहता है। ठीक है, अगर हम बात करें पैरेलल की, तो पैरेलल में हमारे पास क्या रहता है? वोल्टेज सेम रहता है, वोल्टेज सेम रहता है, और चार्ज का अमाउंट जो होता है वो डिफरेंट होता है डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटेंस वैल्यू, कैपेसिटेंस वैल्यू के ऊपर वो डिपेंड करता है। अगर हम बात करें वोल्टेज कितना होगा अक्रॉस कैपेसिटर, तो इतना होगा। ठीक है, उसके अलावा हमने एक और चीज पढ़ी थी, एनर्जी, एनर्जी एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, है ना। इसके मैंने 3 इक्वेशंस करवाए थे, लेकिन एक जो जनरल इक्वेशन करवाया था वो कितना था? 1/2 CV स्क्वायर। अब आप तीनों यहाँ से ड्राइव कर सकते हो, चाहे तो V का वैल्यू डाल दो, तो V का वैल्यू डालोगे तो ये वैल्यू आप यहाँ पर डालोगे, जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो कितना आएगा? Q इक्वल्स टू 1/2 C Q अपॉन C स्क्वायर, एंड C खत्म तो 1/2 C Q स्क्वायर अपॉन C। हमारे पास यहाँ पर एक वैल्यू दूसरा आएगा एनर्जी का। ठीक है, या तो फिर इसको डाल दो, Q को C को डाल दो यहाँ पर इसमें, तो एक और वैल्यू आ जाएगा। ठीक है चलो, उसके बाद अगर मैं बात करूं कि सर चार्ज कंजर्वेशन, या चार्ज कंजर्वेशन तो आपको पता ही होगा क्या होता है। चार्ज कंजर्वेशन कहता है चार्ज का नाइदर भी क्रिएटेड, ना ही हम इसको क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं कि अगर हम बात करें कि चार्ज कंजर्वेशन की और क्या यूज होगा हमें, चलो ठीक है, बाकी देखते हैं जो चीजें यूज होगी तो उन चीजों को उसी वक्त हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है भैया, चलो बढ़ते हैं हमारे पहले न्यूमेरिकल के ऊपर। तो पहला न्यूमेरिकल हमें क्या कह रहा है सर? ये देख लो, पहला न्यूमेरिकल हमारे पास ये है, और पहला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है? 3 कैपेसिटर 30 माइक्रोफैराड, 60 माइक्रोफैराड एंड 90 माइक्रोफैराड, ये 3 कैपेसिटर्स हमारे पास हैं। कहता आर कनेक्टेड इन सीरीज, ये सब किस में कनेक्टेड है सर? सीरीज में कनेक्टेड हैं अक्रॉस 18 वोल्ट, 18 वोल्ट की बैटरी के साथ, 18 वोल्ट की बैटरी के साथ। तो हमें पूछा जा रहा
है कि भाई बताओ, बताइए कि सर आपके पास जो होगा, ठीक है, जो मेरे पास मेन मेन चीजें हैं पहले मैं उनको मार्क कर लेता हूँ। बैटरी मेरे पास कितनी है, 18 वोल्ट की है। पहला कैपेसिटर 30, 60 और 90, ये सारे कनेक्टेड है सर सीरीज में। तो सीरीज में आपको पता होगा कि सीरीज में क्या रहता है, हेड टू टेल कॉम्बिनेशन। तो मैं पहले क्या बना देता हूँ, डायग्राम बना लेते हैं भैया, डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ये रहा आपके पास कैपेसिटर नंबर 1, कैपेसिटर नंबर 1 जिसका वैल्यू है सर 30 माइक्रोफेरेड, फेरेड है, 30 फेरेड है। ठीक है, अच्छा इन सब को कनेक्ट, अच्छा इसके बाद दूसरा कैपेसिटर जो आपके पास है वो है 60 माइक्रोफेरेड। अरे 60 फेरेड भाई, 60 फेरेड, माइक्रोफेरेड नहीं। अगर माइक्रोफेरेड हुआ तो फिर हमारे पास इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, और ये है सर 90 फेरेड के बराबर, 90 फेरेड के बराबर। अब इन तीनों को कनेक्ट कर दिया गया है एक बैटरी के साथ। किसके साथ कनेक्ट कर दिया गया है सर, एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है। ये रहा, ये रहा और ये रहा, है ना। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अच्छा हमें यहाँ पर ये नहीं गिवन है कि सर कौन सा कैपेसिटर जो है वो पहले गिवन कनेक्टेड है या कौन सा बाद में कनेक्टेड है, ये नहीं गिवन। तो हम अपनी मर्जी से इसको रख लेते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। और बैटरी का जो वोल्टेज है वो कितना है सर, 18 वोल्ट के बराबर है ना। डायग्राम थोड़ा छोटा तो नहीं हुआ, नहीं हुआ फिलहाल, तो होगा तो बता देना भैया। ठीक है अच्छा ठीक है, हमें क्या बोल रहा है, पहले में क्या बोल रहा है, बोलता भाई बताओ कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हुआ, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हुआ। चलिए भाई इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ओके, तो अब हमें बोल रहा है कि भाई इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना रहा। तो देखो भैया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मतलब पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का कैपेसिटेंस वैल्यू, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का कैपेसिटेंस वैल्यू। याद करो भैया, ये सारे जो है हेड टू टेल कॉम्बिनेशन में है। ठीक है, और हेड टू टेल कॉम्बिनेशन में जब कैपेसिटेंस ऐड होते हैं तो कैसे ऐड होते हैं सर, रेसिप्रोकल सम के बराबर होता है। ठीक है, मतलब 1/c इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 सर। ओके बढ़िया। तो सर नेट कैपेसिटेंस कितना हुआ, 1/30 जमा 1/60 जमा 1/90, 1/90। एलसीएम निकाल दो सर, एलसीएम 6×18 9×18। ठीक है, एलसीएम आ गया सर 180 के बराबर, है ना। एलसीएम कितना आ गया सर, 180। तो 6×18 6, 6×2 18, 3 9×2 18, तो कितना आया, 9 ते 10 11 12 ते 9 3 9 3 6 3 9 तो 11, 11/180, 11/180। लेकिन भाई देखना यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलती कर लेते हैं, ऐसा नहीं करने का बेटा। ये निकला है रेसिप्रोकल सम। क्या निकला है, रेसिप्रोकल सम। मुझे बताता है नेट कितना होगा, तो नेट मुझे इसका उल्टा करना होगा, 180/11। क्योंकि अगर लेफ्ट साइड को उल्टा कर रहा हूं तो राइट साइड को भी उल्टा करना पड़ेगा, है ना सर। तो दिस इज अप्रोक्सीमेशन इक्वल्स टू 11 11 11 11 यार की। अच्छा, तो ये लगभग लगभग होगा 11 15 मल्टीप्लाई 5 5 1 5 6 165, 16 6 ते 7 ते 1 176, 176 ते 186। ठीक है, ये आएगा लगभग लगभग 16 पॉइंट समथिंग के बराबर। ठीक है, 16 पॉइंट समथिंग, देखो एग्जैक्ट वैल्यू आप निकाल देना, 16 पॉइंट समथिंग के बराबर फेरेड आंसर रहेगा हमारे पास। ठीक है भैया, ठीक है। ओके, अगला अगला बात करें तो ये रहा, देखो भाई ये रहा हमारे पास पॉइंट ए और पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वैल्यू। तो सी कितना आया सर हमारे पास,
16 पॉइंट समथिंग, मैं एक्स वाई रख देता हूँ यहाँ पर 16 पॉइंट समथिंग। आप एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेना, 180 को भाग कर लेना किसके साथ, 11 के साथ, तो आपको सही आंसर मिल जाएगा। ठीक है भैया। अच्छा, हम अगले टॉपिक, हमने अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। कहता है भैया चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, हर एक कैपेसिटर पर चार्ज कितना होगा, हर एक कैपेसिटर पर चार्ज कितना होगा। भाई देखो ये वाला क्वेश्चन निकालने का, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर कितना होगा। अब भाई दिक्कत में पड़ गए हम कि हमें क्वेश्चन तो ये गिवन है सर, प्रभु जी क्वेश्चन तो ये है, और बताओ कि चार्ज ऑन इक्वल कैपेसिटेंस कितना होगा। लेकिन अगर तुम्हें याद होगा तो हमने ये बताया था कि भाई सीरीज में हमारे पास चार्ज सेम रहता है, तो मैं किसी एक कैपेसिटर के ऊपर अगर चार्ज निकाल दूं या तो टोटल को भाग कर लो भाई, तो हमारे पास निकल जाएगा, हमारे पास चार्ज निकल जाएगा। तो भाई देखो, एज वी नो दैट, हम जानते हैं कि भाई चार्ज अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन या फिर हेड टू टेल कॉम्बिनेशन, चार्ज रिमेन्स सेम, चार्ज सेम रहता है। अगर चार्ज सेम रहता है तो नेट कैपेसिटेंस वैल्यू मेरे पास अभी जो आई है वो कितनी आई है, 16 पॉइंट समथिंग आई है फेरेड के बराबर। चलो मैं 16 फेरेड के बराबर रखता हूं क्योंकि मुझे थोड़ा आसानी होगा मल्टीप्लिकेशन करने में, है ना। कैपेसिटेंस सी, तो सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी होता है सर, तो क्यू इज इक्वल टू सी इंटू वी के बराबर हो जाएगा। ठीक है सर, क्यू तो मुझे निकालना है, वी मेरे पास गिवन है, तो सी इज इक्वल टू दिस, वी इज इक्वल टू दिस 18 वोल्ट। देयरफॉर चार्ज कितना हो जाएगा सर, सी इंटू वी, एंड दैट इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाइड बाई 18। तो 16 पे 18 कर दो भाई, कितना कर दो, 16 पे 18, तो 16 18 कितना होगा सर, देख लो, 18 जरबे 16, 8 छिको 48, 8 हसल 4, तो 6 को 6 4 10, तो ये आ गया 8 और 1 जीरो, सॉरी नॉट जीरो, 8 आ गया ना यूं, तो 8 8 2 288, लगभग लगभग 288, 288 कूलम के बराबर चार्ज आएगा। ठीक है, लेकिन भाई यहाँ पर एक और चीज है कि भाई एग्जैक्ट वैल्यू मैंने नहीं डाली है, एग्जैक्ट वैल्यू आप डाल लेना। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 16 पॉइंट समथिंग कूलम आ रहा था और मैंने यहाँ पे 16 ही कूलम ले रखा है, तो कुछ नहीं करना है, 16 पॉइंट समथिंग को ही मल्टीप्लाई कर देना 18 के साथ। ठीक है भैया, पकड़े कि नहीं पकड़े बात को, ये भाई पकड़े तो हाथ खड़े कर दो। ठीक है, ये नहीं पकड़ पाए तो तब भी हाथ खड़े कर दो। ठीक है, किसी सर हम नहीं पकड़ पाए। अच्छा, तीसरा जो क्वेश्चन बोलता है, अच्छा यहाँ पे क्लास में हाथ खड़े करने का मतलब ये है कि लाइव सेशन में जो चल रहा है, ऑनलाइन सेशन में जो चल रहा है, तो अगर पकड़ पाए तो लाइक कर दो, अगर नहीं पकड़ पाए तो सर कमेंट में पूछ लीजिए, मैं दोबारा से इसका आंसर बता दूंगा और इलेबोरेट करके बताऊंगा। अब बोल रहा है कि भाई वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर, हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा, हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा। तो भाई बढ़िया सा क्वेश्चन आ रखा भैया, बढ़िया सा क्वेश्चन आ रखा कि हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस जो होगा वोल्टेज कितना होगा सर। चलो ठीक है भाई, हम इसको बात करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, एक सेकंड में इसको साफ कर दूं। वोल्टेज निकालना सर, खाला जी का घर थोड़ी ना है ना, इट्स नॉट अ कप ऑफ टी ब्रो, इट्स फिजिक्स, इट्स फिजिक्स भाई। अच्छा, मुझे बोलता है कि भाई वोल्टेज बताओ, वोल्टेज बताओ, तो मैं अलोंग बात करता हूँ, अलोंग C1 कैपेसिटेंस, दिस इज C1, दिस इज C2, दिस इज C3, या अलोंग 30 फैराडे कैपेसिटर्स के अलोंग जो हमारे पास जो होगा वहां पर वोल्टेज कितना हो जाएगा, वोल्टेज कितना हो जाएगा। देखो भैया, हमें ये मालूम है सी इज इक्वल टू क्यू अपान वी के बराबर होता है सी इज इक्वल टू क्यू अपान वी के बराबर होता है। यहां से अगर मैं बात करूं, v इज इक्वल टू क्यू अपान सी, क्यू अपान सी। हमने अभी निकाला कितना निकाला भैया, एक सेकेंड, मैंने अभी निकाला ना, कहाँ गया 288 हमने अभी निकाला, क्या निकाला अभी,
हमने अभी निकाला कि सर जो चार्ज होगा वो कितना होगा, 288 कूलम के बराबर होगा। कितना, 288 कूलम के बराबर होगा। तो भाई देयरफॉर कैपेसिटी जो हमारे पास वोल्टेज है, देयरफॉर वोल्टेज कितना हो जाएगा, V1, मतलब वोल्टेज अक्रॉस फर्स्ट कैपेसिटेंस, इसका आ गया है 288, क्योंकि सब में चार्ज जो होगा वो सेम ऐड होगा। ठीक है, चार्ज होगा वो सेम ऐड होगा। ठीक है, तो कितना आएगा, 288 डिवाइडेड बाई फर्स्ट कैपेसिटेंस का देख रहे हैं तो उसका कैपेसिटेंस वैल्यू कितना है, 30 फेरेड, 30 फेरेड। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर लो, आंसर निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा, वोल्ट में आ जाएगा। ठीक है, और ये आपके लिए प्रैक्टिस वर्क है, मुझे ग्रुप में बता दो या ऑनलाइन कमेंट सेशन में बता दो कि सर कितना आएगा। उसी प्रकार से वोल्टेज, वोल्टेज अक्रॉस, अक्रॉस किस पे भैया, 60 फेरेड पे। तो वोल्टेज अक्रॉस 60 फेरेड कितना हो जाएगा सर, सेम हो जाएगा, 288 डिवाइडेड बाय 60 फेरेड, जो भी आ जाएगा वो वोल्ट में आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड पोटेंशियल मतलब इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और वो डेफिनेट सी बात है कम ही होगा। और आपके लिए क्वेश्चन अब ये रहा कि भाई थर्ड कैपेसिटर पर वोल्टेज अक्रॉस थर्ड कैपेसिटर 90 माइक्रोफैराड पे कितना होगा, तो भाई वो निकालना है। तो सिंपल सा है सर, कितना होगा सर, चार्ज कितना गिवन है हमारे पास, 288 जो हमने अभी निकाला, कितना 288 डिवाइडेड बाय 90 फेरेड, डिवाइड कर लो तो आपके पास वोल्ट में आंसर आ जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है भैया, ठीक है भैया, तो ये एक क्वेश्चन एक ये रहा, इसको आप निकालोगे, इसको निकालोगे और इसको निकालोगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि सर कितना कितना हमारे पास आंसर आया, कितना कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है सर, और होगा भी, वोल्टेज ड्रॉप तो बिल्कुल अनिवार्य है। ठीक है, अब हमें बता रहा है कि सर एनर्जी बात करो। अब एनर्जी तो किसके बारे में, 60 फैराड कैपेसिटर, अच्छा 60 फैराड कैपेसिटर पर कितना एनर्जी स्टोर होगा सर, मतलब कैपेसिटर नंबर सेकंड जो है उस पर कितना एनर्जी स्टोर होगा, है ना, ये हमें निकालना। तो देख लो भैया, एनर्जी हम निकालेंगे, हमें पता है कि सर एनर्जी किसके बराबर होता है, एनर्जी हमने निकाला था पीछे, पीछे निकाला था, है ना, सेशन में किया हुआ है, पुराने सेशन में किया हुआ है, अगर नहीं किया तो मैं अभी भी बता देता हूँ कि सर एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अच्छा 60 के साथ निकाला ना, तो मैं इसमें रख देता हूँ, 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 CV स्क्वायर, है ना। तो भाई निकाल लो एनर्जी, सिंपल सा है। तो हमें बता रहा है कि भाई इस कैपेसिटर में, कैपेसिटर नंबर सेकंड में कितनी एनर्जी स्टोर होगी। तो इसके लिए सी हमारे पास है 60 फेरेड है, पोटेंशियल हमारे पास गिवन है 18। ठीक है, पोटेंशियल हमारे पास गिवन है कितना, 18, लेकिन नहीं 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 नहीं, पोटेंशियल हमारे पास 18 नहीं है सर, पोटेंशियल हमारे पास कितना है, पोटेंशियल हमारे पास आएगा, मैंने अभी बताया कि V2 देख लो, V2 कितना हो जाएगा, V2 विल बिकम इज इक्वल टू C इज इक्वल टू Q अपॉन V, C इज इक्वल टू Q अपॉन V, सो V इज इक्वल टू Q अपॉन C। सो Q कितना है, V2 हमारे पास कितना आ जाएगा, V2 हमारे पास आ जाएगा सर 288 डिवाइडेड बाय C कितना है, 60 है, 288 डिवाइडेड बाय 60। एक सेकंड में इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर पे करता हूँ सर, ये लगेगा हमें, ये लगेगा हमें, है ना, 288 डिवाइडेड बाय 60, 4.8 वोल्ट, 4.8 वोल्ट ये रहेगा यहाँ पर कैपेसिटेंस वैल्यू। ठीक है, ठीक है, अब ऐसा नहीं कर लेना सर, ऐसा नहीं कर लेना कि सर हमें कैपेसिटेंस पूछा है, हमें सॉरी हमें एनर्जी पूछा है, तो मेरे पास मैंने देख लिया कि यहाँ पे मेरे पास C है और यहाँ पे मेरे पास V है, तो मैंने C और V का वैल्यू डाल दिया यहाँ पे, खपी खत्म। लेकिन ऐसा नहीं होगा बेटा, ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास जो कैपेसिटेंस है वो है सेकंड कैपेसिटर का, और वोल्टेज का जो स्क्वायर है वो है वोल्टेज अक्रॉस द सेकंड कैपेसिटर, मतलब इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज,
वही हमें बात करना। हम नेट वोल्टेज, दिस इज द नेट वोल्टेज या हमारे पास अप्लाइड वोल्टेज, मैं इसके साथ बात नहीं कर सकता। ये तो मेरे पास तीनों को है ना। और सीरीज में हमें ये पता है कि सीरीज में हमारे पास क्या होता है कि सर कैपेसिटेंस का जो हमारे पास कैपेसिटर्स रहते हैं ना वो वोल्टेज को ड्रॉप करवाते हैं। और डेफिनेट सी बात है, करते ही है सर। पहले एक चार्ज होगा, उसके बाद दूसरा चार्ज होगा, उसके बाद तीसरा चार्ज होगा एंड सो ऑन। तो भाई हमारे पास टोटल एनर्जी कितना रहेगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाई कैपेसिटर नंबर सेकेंड मल्टीप्लाई बाई वोल्टेज का स्क्वायर, दैट इज 4.8 का स्क्वायर, है ना। 4.3×60 30। तो ये आएगा हमारे पास कितना, 30 मल्टीप्लाई बाई 4.8 मल्टीप्लाई बाई 4.8 एंड निकाल दो भैया। जो भी आंसर आएगा वो आएगा जूल्स में। और आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे कितना आंसर आया। आई होप कि इस न्यूमेरिकल में आपके लगभग लगभग सारे के सारे आपके कवर हो रहे हैं। जितने भी आपके कंसेप्ट आते हैं ना कैपेसिटर्स बेस पर, जितने भी कैपेसिटर्स बेस पर क्वेश्चन आते हैं वो सारे के सारे आपके यहाँ पर कवर हुए हैं। अगर नहीं हुए हैं तो चलो हम अगले कैपेसिटर्स के ऊपर चलते हैं, है ना। ठीक है, ओके। तो ये बता रहा, पहले बता क्या रहा है ये सुन लेना भाई। क्या बता रहा है, कह रहा 3 कैपेसिटर, कितने कैपेसिटर है सर, 3 कैपेसिटर है, 20, 40 और 80। आए हाय, 20, 40 और 80 आर कनेक्टेड इन सीरीज। सारे के सारे किसमें है सर, सीरीज में। अच्छा, कनेक्टेड बिटवीन 10 वोल्ट एंड ग्राउंड। ओए होए होए होए, क्वेश्चन आ गया भैया। ये क्वेश्चन समझने के काबिल है। पहला क्या बता रहा है, पहला बता रहा है कि सर इसको 10 वोल्ट और ग्राउंड के बीच में लगाया गया है, और दूसरा बता रहा है कि सर 10 वोल्ट और -10 वोल्ट के बीच में लगाया गया है। तो नेट पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है भैया, फाइंड फॉर बोथ केसेस, दोनों केसेस के लिए आपको निकालना है कि सर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, चार्ज ऑन द कैपेसिटर कितना होगा, वोल्टेज ऑन ईच कैपेसिटर कितना होगा, एंड एंड एनर्जी स्टोर्ड इन 40 फैराड कैपेसिटर में कितना होगा। यहाँ पर फिर भी एक चीज वो है कि सर आपको ना वो नहीं पूछा जा रहा कि भाई हमारे पास जो है उसका क्या बोलते हैं, इसका इसका यार क्या याद आया था मेरे को यहाँ पर, अभी एक चीज याद आई थी। हाँ, आपको सारी की सारी वैल्यू जो है ना ऐसा ही सिस्टम में गिवन है ना। तो मतलब माइक्रोफेरेड या उससे नैनो फेरेड में नहीं गिवन है। तो अगर ऐसा होता तो आपके पास थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है ना, क्योंकि उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, -10 टू पावर समथिंग से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, एंड दैट समथिंग क्या है वो आप मेरे को बताएंगे। ठीक है, अच्छा चलो भैया, जब हम बात करें इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स की, अच्छा ये सारे कैपेसिटर जो है वो किस में जुड़े हुए हैं सर, सारे के सारे कैपेसिटर जुड़े हुए हैं प्रभु जी, हमारे पास जुड़े हुए हैं। ये रहा हमारे पास 20 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर, और ये रहा हमारे पास 40 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर, 40 माइक्रोफेरेड, एंड ये रहा हमारे पास कितने का सर, 80 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर। आपको बताना है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप करोगे भैया, क्योंकि बिल्कुल डिट्टो कैपेसिटेंस हमने पीछे भी निकाला, यही कैपेसिटेंस हमने पीछे भी निकाला भाई। देख लो यहाँ पर ये तीनों हमारे पास किस में है, सीरीज में लगे हुए हैं। तो हमने नेट कैपेसिटेंस वैल्यू निकाला, नेट कैपेसिटेंस वैल्यू निकाला। अब यहाँ पर ये तीनों फिर हमारे पास है सीरीज में लगे हुए, सारा यहाँ पर सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज है, 80, 40 और 20 का है ना। तो ये क्वेश्चन आप निकालोगे, ये आपके लिए होमवर्क है, या फिर आप कह लो कि क्लास वर्क है। ऑनलाइन वाले जो है इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, कमेंट सेक्शन में। ठीक है भैया, हमें ये बोला जाता है कि सीरीज में चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, अगेन द सेम क्वेश्चन, सेम मेथड, सेम प्रोसेस जो हमने पहले इसमें किया कि सर चार्ज कितना स्टोर होगा, चार्ज कितना स्टोर होगा सर, चार्ज तीनों में बराबर होगा, क्योंकि तीनों हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हैं, तीनों हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हैं।
तो भाई तीनों के लिए हमारे पास क्या होगा, चार्ज सेम ही होगा। क्या होगा, चार्ज सेम होगा। अब दूसरी बात ये है पॉजिटिव पोटेंशियल के लिए केस नंबर 1 देख लो, 10 एंड द ग्राउंड। अब ग्राउंड में हमारे पास क्या है, ये सिंबल रहता है ग्राउंड का। जिन्होंने कैपेसिटेंस पढ़ा हुआ तो ये सिंबल रहता है ग्राउंड का, और ये है +10 वोल्ट पे। तो वोल्टेज कितना रहा सर, वोल्टेज हमारे पास कितना रहा। अगर मैं यहाँ पे टोटल चार्ज की बात करूं, क्यू रिमेन सेम, क्यू रिमेन्स सेम, सेम फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए क्यू सेम रहता है। देयरफॉर क्यू इज इक्वल्स टू कितना आएगा, क्यू इज इक्वल्स टू कितना आएगा यार, निकालना ही पड़ेगा यार, चलो यार निकाल ही देते हैं, ठीक है। बट कोशिश करना कि भाई वीडियो पॉज करो और निकाल लो, ठीक है। चलो मैं निकालता नहीं हूँ यार, निकाल लेते हैं। कितना होगा, ठीक है, ओके। तो हमारे पास लगभग लगभग ये आएगा, रेसिप्रोकल सम करने पे यह आएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल। तो यह आएगा लगभग लगभग 80/7 जरबे बैटरी कितना गिवन है सर, 10 वोल्ट, और 800/7। तो ये लगभग लगभग आंसर आता है 11.43 फेरेड, ठीक है। ये रहेगा चार्ज, ये रहेगा चार्ज, हर एक कैपेसिटर के ऊपर चार्ज है हमारे पास, ठीक है भैया। वोल्टेज बताओ भाई, वोल्टेज कितना होगा, वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर, इस कैपेसिटर पर वोल्टेज कितना होगा सर, कुछ भी नहीं है। वोल्टेज हमारे पास कितना हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू कितना होगा, कितना होगा सर वोल्टेज है, C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V, C इज इक्वल्स टू कितना है सर, C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V, सो विच इंप्लाइज V इज इक्वल्स टू Q अपॉन C, Q अपॉन C, ठीक है, Q अपॉन C, सॉरी C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V, Q अपॉन C। तो Q हमारे पास कितना है, Q हमारे पास है सर कितना है सर, 11 पॉइंट समथिंग, 11.48 बटे में V कितना है हमारे पास यहाँ पर, C इक्वल्स टू Q अपन V, Q अपन C, नहीं सर ये आ गया हमारे पास 20, ठीक है। तो 0 फिर से करना पड़ेगा भैया, 11.48 कितना है, 11.48 बटे में 20, ये आया 5.71 वोल्ट। एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ तो नहीं है भाई, 800 बटे में 7, 114 भाई, ये हमारे पास निकला है वैल्यू 114.285 114.28। देखो यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू गड़बड़ निकली थी मेरे से, 11/77 होता तो मैं 80 एक जीरो भूल ही गया, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यू जो हमारे पास है, दिस वैल्यू इज समथिंग 114.28, ठीक है। 114.28 बटे में कितना आया, 114.28 बटे में 20, तो ये आ गया 5.71 वोल्ट। कितना आया यहाँ पे आंसर, 5.71 वोल्ट। अच्छा यहाँ पर अगर मैं बात करूं V2 हमारी बात करूं, तो V2 हमारे पास कितना हो जाएगा सर, V2 हमारे पास हो जाएगा, Q2 सेम है 114.28 बटे में 40, 114.28 बटे में 40, तो ये आ गया सर हमारे पास 2.85 वोल्ट। कितना है सर, 2.85 वोल्ट। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं V3 बात करूं, तो V3 हमारे पास कितना आएगा, क्यू तो सेम है 114.28 बटे में 80,
1 सेकेंड बटे में 80 80 तो 1.4 1.4 द आंसर इज 1.42 वोल्ट आंसर। ठीक है, तो बाकी सारा कंसेप्ट पूरा का पूरा कंसेप्ट सेम है जो पिछले क्वेश्चंस में लगा हुआ है, वही यहाँ पर भी कंसेप्ट है। दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। पोटेंशियल निकालना है हर एक के अक्रॉस, तो हर एक के अक्रॉस कैसे पोटेंशियल निकलेगा सर? पोटेंशियल निकलेगा चार्ज अपान कैपेसिटेंस वैल्यू, चार्ज अपान कैपेसिटेंस वैल्यू। चार्ज आपके पास सबके लिए सेम रहेगा और कैपेसिटेंस वैल्यू डिफरेंट है, तो हर के जो अक्रॉस होगा वो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। अच्छा, एनर्जी स्टोर इन 40 माइक्रोफैराड कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर होगा? सो U इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर। 40 में देखना ना कितना निकला भाई, कितना निकला इसका 40 में जो हमारे पास जो वो निकला, क्या बोलते हैं इसका, CVV कितना निकला, 4 पॉइंट समथिंग निकला शायद, है ना? कितना 114 बटे में कितना निकला, 114.28 बटे में कितना 40, तो ये आया 2.8। तो U कितना आ जाएगा सर? 1/2 मल्टीप्लाई बाई C कितना 40 जरबे V का स्क्वायर 2.8 का स्क्वायर। तो बताओ भाई पोटेंशियल कितना होगा? ठीक है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी कितनी स्टोर हो जाएगी सेकंड कैपेसिटर में। ठीक है भैया, तो ये आप निकालोगे, ज्यादा कुछ नहीं है, मल्टीप्लीकेशन ही करना। अच्छा, अब हमारे पास थोड़ा सा गड़बड़ है। अब हमारे पास गड़बड़ क्या है वो देख लो भैया। गड़बड़ क्या है, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, यही क्वेश्चन है अगला में, मतलब यही क्वेश्चन है बट बोलता क्या है। पहले था हमारे पास 10 वोल्ट एंड ग्राउंड, अब हमारे पास क्या कह रहा है कि ये है प्लस 10 वोल्ट और माइनस 10 वोल्ट। तो हमारे पास नेट पोटेंशियल कितना होगा? देखो भैया, ये 20 माइक्रोफैराड का है, ये 40 माइक्रोफैराड का है और ये 80 माइक्रोफैराड का है। अब इसको कनेक्ट किया गया है प्लस 10 वोल्ट और माइनस 10 वोल्ट में। ठीक है, तो अब क्या होगा, पहले क्या था, पहले ये था सर कि यहाँ पर माइनस 10 वोल्ट नहीं था, ये सीधा ग्राउंड के साथ कनेक्टेड था। अब ग्राउंडेड नहीं, अब किसके साथ है, प्लस 10 वोल्ट एंड माइनस 10। तो नेट पोटेंशियल जो आएगा, नेट पोटेंशियल जो आएगा वो कितना आएगा, प्लस 10 वोल्ट माइनस 10 वोल्ट। सो इट इज एक्चुअली 20 वोल्ट पोटेंशियल। मतलब सेम चीजें आपको करनी है। अब यहाँ पर ये हमारे पास कितना है, 20 फैरेड के बराबर है, ये 40 फैरेड के बराबर है, ये 80 फैरेड के बराबर है। आपको पहला बताया जा रहा है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। कैपेसिटेंस वैल्यू तो फिर से वही हो जाएगा, कितना हो जाएगा सर, देख लो हमारे पास 1/20 जमा 1/40 जमा 1/80, तो 80 आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, तो 4 दूने 8, 4 जमा 2 जमा 1 तो आएगा 7/80। तो इक्विवेलेंट करना है 1/c है ये, तो 1/cs अगर हमारे पास ये है तो हमारे पास c कितना हो जाएगा, 80/7 फैरेड के बराबर। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा 80/7। ठीक है, उसके बाद बोलता है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, हर एक कैपेसिटर पे कितना चार्ज स्टोर हो जाएगा। तो हमें ये पता है कि सर सीरीज में हमारे पास जो चार्ज रहता है वो सेम रहता है, सीरीज में जो चार्ज रहता है वो सेम रहता है। और हमें क्या बता रखा, और वो अगर चार्ज निकालना हो तो C इज इक्वल टू क्यू अपॉन V के बराबर होता है, तो Q इज इक्वल टू C इंटू V के बराबर हो जाएगा। C कितना आया सर, 80/7 जरबे V कितना आ रहा सर, 20 जरबे 20 तो 10 वोल्ट की बैटरी पे हमारे पास 20 वोल्ट का पोटेंशियल आ रहा है। ये थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ है, तो इसलिए आप देख लेना भैया। तो वहां पे हमारे पास कितना आया था, 114 पॉइंट समथिंग आया था, यहाँ पर हमारे पास आएगा 228 पॉइंट समथिंग कूलम। ठीक है, तो ये सब हमारे पास सेम रहेगा, 228 पॉइंट समथिंग कूलम, 228 कूलम, 228 कूलम, हर एक में पोटेंशियल बराबर, सॉरी ना चार्ज बराबर। ठीक है, तो चार्ज हमारे पास बराबर है। अच्छा, आगे हम आगे बढ़े तो आगे हम, और यार शिट, ठीक है, अगर मैं आगे बढ़ू, आगे क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला बोल रहा है कि चार्ज तुमने निकाल दिया, अगला बोल रहा है पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर, हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल होगा। सर देखो V इज इक्वल टू C इज इक्वल टू Q अपॉन V, V इज इक्वल टू Q अपॉन C। तो Q कितना आया सर,
228 बटे में सी कितना है भाई 20, तो ये आ जाएगा V1 पोटेंशियल 1। पोटेंशियल 2 कितना हो जाएगा सर Q अपॉन C2, क्यू सेम है 228 बटे में C2 कितना है सर 40, ये आएगा पोटेंशियल। V3 कितना आ जाएगा सर Q अपॉन C3, तो Q अपॉन C 228 बटे में हमारे पास आ जाएगा 80, ये आ जाएगा कैपेसिटेंस नंबर था, सॉरी पोटेंशियल नंबर था, और वो निकाल दो आप, ठीक है। अच्छा एनर्जी बता रहा है, तो एनर्जी कितना है 1/2 लेकिन बता किसमें रहा है सर 40 फैराडे, 40 फैराडे वाले में, इसमें कितना एनर्जी स्टोर है 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 C कितना है सर आपके पास, C कितना है 40 है, जरबे V स्क्वायर, V कितना आएगा देखो V2 रहेगा इसका, और V2 हमारे पास निकाल ही देते हैं सर, V2 कितना होगा 228 बटे में 40, 228 बटे, बाकी आप लोग निकालो 228 बटे में 40, 5.7 वोल्ट का, 5.7 वोल्ट का, तो जरबे 5.7 जरबे 5.7 का स्क्वायर कर दो तो भैया आपके वन से ये कितना निकलेगा जीरो, 5.7 जरबे 5.7, 5.7 जरबे 5.7 32 पॉइंट जो हमारे पास आ रहा है जरबे 2, तो यह आएगा लगभग लगभग 64.98 जूल्स के बराबर आंसर। बाकी जो दिक्कत रहे तो आप कर लेना, ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन चले, अगला क्वेश्चन चले, बढ़िया है क्वेश्चन, न्यूमेरिकल बहुत बढ़िया था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अ 50 फैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 20 फैराड वाव, ठीक है भैया। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में कौन कौन है सर, सीरीज कॉम्बिनेशन में 25 फैराड और 75 फैराड, मतलब 25 और 75 ऐसे जुड़े हुए, 25 और 75 ऐसे जुड़े हुए, ठीक है। और भाई इनके अलग में जुड़ा, बगल में जुड़ा हुआ भाई एक दूसरा कैपेसिटर, ये जुड़ा हुआ, ठीक है। ये आ गया सर 50 फैराड के बराबर, ये आ गया 25 फैराड के बराबर, ये आ गया 75 फैराड के बराबर, और कहता है दे आर कनेक्टेड अक्रॉस 20 वोल्ट बैटरी, कितने वोल्ट बैटरी पे भाई 20 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ये लगी हमारे पास 20 वोल्ट की बैटरी, ठीक है, प्लस और माइनस 20 वोल्ट की बैटरी। आपको बता रहा है कि क्या बता रही है भाई, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में कैपेसिटेंस वैल्यू निकालना बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। टोटल चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी, टोटल चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी, कि टोटल चार्ज कितना सप्लाई करेगी बैटरी, ओके, ठीक है। और आपको निकालना है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, हर एक कैपेसिटर पर कितना चार्ज होगा, हर एक कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा। पहले तो मैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की बात करता हूँ सर। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस देख लो भैया, पहले दो हमारे नमूने जो है वो कैसे जुड़े हुए हैं सर, सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ये जो कैपेसिटेंस वैल्यू आएगा ऊपर वाले कैपेसिटर का, जो मैं दोनों का जुड़ा के एक बना रहा हूँ, तो ये कितना आएगा 1/CS, 1/25 जमा 1/75, 1 पंजीतियां 75, तो 75 आ जाएगा एलसीएम, तो 3 जमा 1 4/75, तो टोटल कैपेसिटेंस सी जो आ जाएगा 75/4, कितना आ जाएगा सर 75/4। अब ये जो होगा ये आ गया 75/4, तो लगभग लगभग आता है 75/4, कितना आता है सर, ये हमारे पास आता है 4 चौको 16 तो 11 19 18 पड़ा जाएगा, लगभग लगभग 18 पॉइंट समथिंग आएगा, 18 पॉइंट समथिंग फैराड के बराबर। तो भाई मैं ये एक कैपेसिटर रख रहा हूँ, ऊपर वाला जो कैपेसिटर है उसका वैल्यू आ गया सर 18 इक्विवेलेंट। अब इसके साथ जो दूसरा जुड़ा हुआ है, वो दूसरा जुड़ा हुआ है सर किसमें, पैरेलल में, नीचे देख लो पैरेलल में, और ये कितना वैल्यू का है सर, ये 50 वैल्यू का है, कितना है 50 वैल्यू का है। अब मुझे बोलता है कि भाई बताओ अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो गया, तो भाई देखो ऊपर में हमारे पास अब ये जो हमारे पास कॉम्बिनेशन बना, ये कॉम्बिनेशन बना सर पैरेलल का, और पैरेलल में होता है डायरेक्ट सम, तो डायरेक्ट सम नेट कैपेसिटेंस कितना बन गया सर, मतलब बन गया हमारे पास 18 जमा 50, तो ये लगभग लगभग होता है 68 फैराड, मतलब पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का जो कैपेसिटेंस वैल्यू है वो है लगभग लगभग 68 फैराड के बराबर, है ना। क्योंकि माने ऊपर वाले दो कैपेसिटर्स को सम किया और वो हमारे पास नेट कैपेसिटेंस वैल्यू कितना 18 फैराड है, और नीचे वाला हमारे पास उन दोनों के पैरेलल में लगा हुआ है, तो मैंने उसको पैरेलल में लगा दिया, ठीक है। और पैरेलल में तो डायरेक्ट सम के बराबर होता है, ठीक है भैया। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वैल्यू कितना आया सर, ए और बी पॉइंट के बीच में 68 फैराड के बराबर आया,
कि मतलब ये कैपेसिटेंस, ये जो हमारे पास ये कॉम्बिनेशन जो हमारे पास बन रहा है, ये कॉम्बिनेशन हमारे पास नेट कैपेसिटेंस वैल्यू कितना देगा, 68 फैरेड के बराबर। मतलब इन तीनों कैपेसिटर्स को मिलाकर मैं एक ही कैपेसिटर बनाऊं तो ये हमारे पास 68 फैरेड के बराबर कैपेसिटेंस देगा। ठीक है भैया, ठीक है भैया। आगे मैं बढ़ू, मुझे बताया जा रहा है कि बताओ भाई, टोटल चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी, बैटरी ने कितना चार्ज सप्लाई किया, बैटरी ने कितना चार्ज सप्लाई किया। तो सर देखिए, टोटल चार्ज मुझे निकालना है, क्या निकालना है सर, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज निकालना है। तो सर C इक्वल टू क्यू अपान वी होता है, तो क्यू होता है C इंटू वी। अब नेट पोटेंशियल मेरे पास, नेट कैपेसिटेंस जो निकला, देयरफॉर चार्ज कितना आ जाएगा सर, कैपेसिटेंस वैल्यू कितना आ गया सर, 68 मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल कितना लगा सर, 20 का लगा, तो ये लगभग लगवाया है 6 दूना 12, 60 2 8 दूना 16 हासिल 1, 6 दूना 12 तो 1 13, 1360 कूलम आंसर। बहुत सिंपल, कि बैटरी ने कितना चार्ज स्टोर किया, मतलब सप्लाई किया, उतना ही चार्ज सप्लाई किया होगा जितना इनका कैपेसिटेंस राइज करने के लिए किया। कहता है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, हर एक कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा। भाई बढ़िया, सब क्वेश्चन पूछ रहा है फिर से कि भाई हर एक कैपेसिटर पर कितना चार्ज होगा। भाई देखो क्या है कि भाई सीरीज ब्रांच पे अगर मैं जाऊं, सीरीज ब्रांच पे अगर मैं जाऊं तो सीरीज में हमारे पास हर एक पर बराबर कैपेसिटेंस होगा, सॉरी हर एक पर बराबर चार्ज होगा। और पैरेलल में अगर मैं जाऊं तो पैरेलल में चार्ज बढ़ता है सर, यहां से और यहां से चार्ज बढ़ जाएगा, चार्ज बढ़ जाएगा। सी हमारे पास कितने बराबर है, सी इज इक्वल टू क्यू अपान वी के बराबर है, सी इज इक्वल टू क्यू अपान वी के बराबर है। तो भाई यहाँ पर हमारे पास जो टोटल कैपेसिटेंस वैल्यू आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास टोटल कैपेसिटेंस वैल्यू जो आ रहा है वो आ रहा है, एक सेकंड 18 20 18 तो मैं सीरीज ब्रांच में हमारे पास कितना है, सीरीज ब्रांच में आ रहा है 50 1000 कूलम का। एक सेकंड भाई, ठीक है। ठीक है, 18 जब 20, 18 जब 20, 18 जब 20 कितना होता है सर, ये तो बराबर नहीं आ रहा आंसर, कुछ भी है। एक सेकंड यार, दिमाग खराब कर रही हो यार। 8 दूना 16, 18 दूना 36, अरे यार मैं तभी परेशान हो गया। मैंने सिर्फ 8 को मल्टीप्लाई कर दिया 20 के साथ, ये नहीं याद रख रहा कि सर 18 है, 18 दूने 36 होता है भैया, तभी मैं पागल हो गया यार, क्योंकि आंसर दे रखा है लगभग लगभग 375 के करीब और मेरा आ रहा है 160। ठीक है, आई एम सो सॉरी। तो ये आ रहा है 360 फैरेड के, सॉरी 360 कूलम के बराबर चार्ज आ रहा है। ठीक है भैया, क्योंकि देखो ना पैरेलल में हमारे पास, याद रखना भाई, ये मैं अभी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मल्टीप्लिकेशन में मेरा गड़बड़ हो गया था, इसीलिए मैं कंफ्यूज हो गया। चक्कर क्या है कि भाई हमारे पास ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में, सॉरी सीरीज कॉम्बिनेशन में जो कैपेसिटेंस लगे हैं, तो इनका नेट कैपेसिटेंस वैल्यू आ रहा है मेरे पास 18 तो नहीं आ रहा है,
एक्चुअली वो पॉइंट्स में वैल्यू आता है, इसीलिए बुक पर जो दे रखा है वो दे रखा है 18 पॉइंट समथिंग एंड उनका कैपेसिटेंस वैल्यू भी हमारे पास 375 आ रहा है। ठीक है, तो मैंने राउंड फिगर में निकाला, एग्जैक्ट वैल्यू को डिवाइड नहीं किया हुआ। ठीक है, तो हमारे पास नेट कैपेसिटेंस वैल्यू कितना आ रहा है सर, 18 फैरेड के बराबर आ रहा है। तो और हमने ये पढ़ा पिछले दो न्यूमेरिकल्स में, हमने यही देखा कि सर सीरीज में जब हमारे पास कैपेसिटर्स रहते हैं तो चार्ज सेम रहता है, तो देयरफॉर चार्ज जो हमारे पास हो जाएगा, चार्ज जो हमारे पास हो जाएगा Q इज इक्वल टू C इंटू V। तो C हमारे पास कितना आ रहा है सर, नेट कैपेसिटेंस वैल्यू दैट इज 18, और हमारे पास पोटेंशियल कितना लगा हुआ सर, 20 का लगा हुआ है। तो ये आएगा 8 दूना 16, और सॉरी फिर से 8 दूना 16 कर रहा हूं मैं, 18 दूना 36। ठीक है, तो 360 फैरेड के बराबर, और बुक पे इसका वैल्यू है 375 कूलम के लगभग, अप्रोक्सीमेशन में कुछ ऐसा है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं, बोलता है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, और अगर मैं बात करूं 50 फैरेड का जो ये कैपेसिटर लगा, इस पे कितना चार्ज होगा, तो सर चार्ज होगा इसका डायरेक्टली 50 इसका वैल्यू है, और 20 इसका लगा है पोटेंशियल, तो कितना हो जाएगा 5 दूने 10, तो 1000 कूलम के बराबर। इसका तो सिंपल सा आंसर था कि 1000 कूलम के बराबर इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है भैया, इसके अलावा, इसके अलावा अगर मैं बात करूं अगले क्वेश्चंस की, अगले क्वेश्चंस की, तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है ये, कहता है 3 कैपेसिटर 10 आर कनेक्टेड इन सीरीज, इफ टोटल एनर्जी स्टोरेज थी दिस, फाइंड आउट द बैटरी पोटेंशियल ऑफ द बैटरी। अरे भाई फिर से वही सेम बता रहा है यार क्वेश्चन, फाइंड द एनर्जी स्टोर इन ईच कैपेसिटर। ये क्वेश्चन आप खुद निकालोगे। ठीक है, 10 फैरेड का कैपेसिटर है, 20 फैरेड का कैपेसिटर है, और हमारे पास 40 फैरेड का कैपेसिटर है। ठीक है, 40 फैरेड का कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर है, और इन तीनों को एक बैटरी के साथ लगा रखा है भाई, तीनों को एक बैटरी के साथ लगा रखा है। ये रहा बैटरी हमारे पास। ठीक है भैया, ये रहा हमारे पास बैटरी। अगर कहता है, अगर कहता है कि इन तीनों के अंदर इफ द टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी यू आपके पास गिवन है, याद ध्यान दो भाई, यहाँ ध्यान दो कि टोटल एनर्जी आपके पास है 320 जूल के बराबर, और आपके पास एनर्जी होता है 1/2 CV स्क्वायर। तो बोलता बताओ फाइंड द बैटरी, बैटरी का पोटेंशियल बताओ भाई, बैटरी कितने वोल्टेज की होगी, तो भाई निकाल लो, मैं निकाल दो, सीरीज में कैपेसिटर लगे हुए हैं, तो टोटल नेट कैपेसिटेंस निकालो। नेट कैपेसिटेंस कितना होगा, 1/10 जमा 1/20 जमा 1/40। ठीक है, तो कितना आएगा, 40 आएगा एलसीएम, 4 जमा 2 जमा 1, तो 4 दिन 7/40, तो 40/7 आ जाएगा आपके पास नेट कैपेसिटेंस वैल्यू। ठीक है, कि भाई ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में नेट कैपेसिटेंस वैल्यू कितना होगा, दैट विल बी 40/7, और 40/7 खोल दे यार कैलकुलेटर, देखते हैं कितना होगा, अभी निकाल देते हैं ना, कितना आ रहा सर, 40/7, 40/7, देख लेना भैया कोई गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है, तो नेट कैपेसिटेंस वैल्यू आ रहा मेरे पास, कितना आ रहा सर, 5.71 फैरेड के बराबर, 5.71 फैरेड के बराबर। ये आ रहा मेरे पास क्या एक सेकेंड, ठीक है, ये आ रहा मेरे पास क्या, नेट कैपेसिटेंस वैल्यू। ठीक है, अब मुझे क्या बता रहा है, बोलता बताओगे भाई बैटरी का वोल्टेज कितना है, तो वोल्टेज कितना हो जाएगा सर, वोल्टेज हो जाएगा 320 जरबे 2, ये दो साइड चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और बटे में सी, तो भाई 320 जरबे 2, 320, 32 दूने 64, 640, है ना, 640 बटे में सी का वैल्यू कितना आया सर, सी का वैल्यू आया हमारे पास 5.71, और v कितना हो जाएगा, √640/5.71 में, इसको ज्यादा उतना नहीं निकालूंगा, आप सीधा सीधा से अप्रोक्सीमेशन में लिख देता हूं मैं यहाँ पर, यह आएगा 10.58 वोल्ट के बराबर। ठीक है, तो ये वैल्यू आप निकाल देना, 660/5.71, इसको डिवाइड कर लो, फिर इसका स्क्वायर रूट कर लो। उसके बाद बोलता है फाइंड द एनर्जी स्टोर इन ईच कैपेसिटर, हर एक कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर होगा, हर एक कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर होगा। देखो सही, फिर से वैसे उल्टा घुमा रिया, फिर से उल्टा घुमा रहा, क्यों घुमा रहा उल्टा, आपने क्या निकाला, आपने निकाला कि बैटरी का पोटेंशियल कितना, बैटरी का लगा, अब आपको पोटेंशियल निकालना कि सर यहाँ पर पोटेंशियल V1 कितना होगा, और V1 कितना होगा सर,
V1 is equals to C is equals to Q upon V, Q upon V, which implies V1 is equals to Q upon C, Q upon C। Q कितना आया सर आपके पास, Q कितना आया, Q कितना आया, Q पहले तो Q निकालना पड़ेगा, क्योंकि सर तीनों कैपेसिटर जो लगे हैं वो किस में लगे हैं, सीरीज में लगे हैं। पोटेंशियल आपके पास आ गया, नेट कैपेसिटेंस वैल्यू आपके पास आ गया, ठीक है। तो Q निकाल दो, Q इज इक्वल टू C अपॉन V, Q इज इक्वल टू C इंटू V। C कितना आया, नेट कैपेसिटेंस वैल्यू कितना आया सर आपके पास देखते हैं भैया कितना आया। C इज इक्वल टू कितना आया सर, C आया आपके पास 5.71 मल्टीप्लाई बाई पोटेंशियल आया आपके पास 10, तो ये लगभग लगभग आता है 57.1 कूलम का चार्ज, कूलम का चार्ज। अब आपको क्या बोल रहा है कि एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटी। अच्छा, एनर्जी के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, एनर्जी के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, है ना, पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। या तो फिर इसका एक और भी फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल एनर्जी का एक और भी फॉर्मूला होता है 1/2 CV स्क्वायर, है ना। तो C Q इज इक्वल टू C अपॉन V, तो V इज इक्वल टू Q अपॉन C अपॉन Q, C अपॉन Q, C अपॉन Q का स्क्वायर। मैं यार क्या कर रहा हूँ यार, मैं थक गया हूँ यार, न्यूमेरिकल तो निकालते निकालते। अरे बाबा, हरे कृष्ण। देखो भैया, मैं पता नहीं क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, कुछ पता नहीं। मैं भाई इसके बाद न्यूमेरिकल नहीं निकालेंगे, ये लास्ट न्यूमेरिकल निकालेंगे, ठीक है, ये लास्ट न्यूमेरिकल निकालेंगे, इसके बाद नहीं निकालेंगे। थक गया भाई, बंदा भी थक गया यार, ठीक है। एक सेकंड, अभी निकालते हैं, अभी निकालते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, कहता है इफ द टोटल एनर्जी स्टोरेज 320 जूल्स के बराबर है, तो बताओ भैया बैटरी कितना होगा। देखो भैया, ये 10 फैरेड का बराबर है, ये 20 फैरेड का बराबर है, और ये 40 फैरेड का बराबर है। आपको बता रहा है कि सर इन सब में कितना एनर्जी स्टोर हो रखा है, तो आपको बैटरी का बताना है। तो हमारे पास बैटरी शायद आ गया था 10 वोल्ट के बराबर, है ना, 10 वोल्ट समथिंग, तो 20 फैरेड और ये आ गया 40 फैरेड के बराबर। आपको बता रहा है कि भाई पोटेंशियल बताओ, पोटेंशियल ऑफ द बैटरी। C इज इक्वल टू Q अपॉन V, लेकिन Q अभी हमारे पास नहीं है, तो एनर्जी दे रखा ना U, U इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर के बराबर होता है। तो सर यहाँ से V स्क्वायर जो हमारे पास आ जाएगा, टू साइड चला जाएगा, तो U मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई C। U कितना है सर 320 ज़रबे 2 बटे में C कितना है सर हमारे पास, C हमारे पास कितना आया था, C नेट कैपेसिटेंस वैल्यू ना, तो कितना आया था, 40/7 है ना, 40/7 आया था। तो 40/7 कितना होता है, लगभग लगभग होता है 40/7, तो लगभग लगभग होता है 5.71, 5.71, 5.71, है ना। तो यह आया था हमारे पास नेट कैपेसिटेंस वैल्यू, नेट कैपेसिटेंस वैल्यू इन दो पॉइंट्स के बीच में, कि नेट कैपेसिटेंस वैल्यू C जो आया हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 5.71 सॉरी फैरेड के बराबर, ठीक है, फैरेड के बराबर, ओके। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, तो 5.71 है, तो 5.71, तो यहाँ से हमारे पास जो हमारे पास पोटेंशियल निकलता है, पोटेंशियल वो लगभग लगभग 10 वोल्ट के बराबर निकलता है, जो मैंने यहाँ पे लिखा था, पीछे निकाल दिया, ओके। उसके बाद बोल रहा फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर, हर एक कैपेसिटर में एनर्जी कितना स्टोर होगा। भाई देखो, U हमारे पास है 1/2 CV स्क्वायर, C इज इक्वल टू Q अपॉन V के बराबर होता है, Q अपॉन V के बराबर होता है। तो U हमारे पास 1/2 C इज इक्वल टू Q अपॉन V मल्टीप्लाई बाई V स्क्वायर, तो V खत्म, तो U इज इक्वल टू हमारे पास कितना आया 1/2 Q इंटू V, चार्ज इंटू पोटेंशियल, चार्ज इंटू पोटेंशियल, है ना। तो भैया देखो, अब हमारे पास बोल रहा कि हर एक कैपेसिटेंस में आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना, सॉरी एनर्जी निकालना, कि हर एक में कितना एनर्जी स्टोर हुआ। अब कैपेसिटेंस जो हमारे पास है वो सीरीज में लगे हुए हैं, तो सबके पास जो हमारे पास होगा चार्ज का वैल्यू होगा वो सबके बराबर सेम होगा, सबके पास सेम हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगर मैं यहाँ से चार्ज का वैल्यू निकालू, तो Q इज इक्वल टू C मल्टीप्लाई बाई V,
तो सी कितना हमारे पास 5.71 मल्टीप्लाई बाई 10, तो लगभग लगभग 57.1 कूलम के बराबर हर एक के पास चार्ज जो होगा वो स्टोर होगा। हर एक के पास जो चार्ज स्टोर होगा, जो क्यू होगा, वो कितना होगा सर? क्यू हमारे पास हो गया सी क्यू इज इक्वल टू 57.1 कूलम के बराबर। ठीक है। अब अगर हमारे पास बता रहा कि फाइंड एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड अगर हमें बात करें तो बोलते हैं एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा या एनर्जी स्टोर्ड कितना होगा। एक तो हमारे पास एनर्जी का इक्वेशन ये है, एक तो एनर्जी का इक्वेशन ये है कि U इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर, दूसरा U इज इक्वल टू 1/2 QV, है ना। और अगर मेरे को यहाँ से V निकालना हो कि इसमें पोटेंशियल कितना है, इसमें पोटेंशियल कितना है, इसमें पोटेंशियल कितना है, तो कितने हैं 10 20 और 10 है, तो पोटेंशियल C इज इक्वल टू Q अपॉन V, तो V इज इक्वल टू Q अपॉन C, तो Q हमारे पास सब में बराबर है, तो पोटेंशियल V1 हमारे पास जो हो जाएगा, V1 कितना हो जाएगा, Q कितना है 57.1 डिवाइडेड बाय C कितना हमारे पास कैपेसिटेंस वैल्यू 10 फैराड, है ना, डिवाइडेड बाय 10 फैराड, तो कितना आएगा सर, कितना आएगा, तो 57.1 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आएगा 5.71 वोल्ट के बराबर। ठीक है। अच्छा V2 हमारे पास कितना आ जाएगा, V2 हमारे पास 57.1 डिवाइडेड बाय 20 है ना, हाँ, डिवाइडेड बाय 20, तो 2.8 वोल्ट के बराबर। तो V3 हमारे पास कितना आ जाएगा 57.1 अपॉन 40 अपॉन 40, तो ये आएगा हमारे पास 1.42 वोल्ट के बराबर 1.4। अच्छा अब हमें क्या बताता है, हमें बता रहा है कि सर बताओ कि एनर्जी कितना स्टोर होगा, एनर्जी कितना स्टोर होगा, एनर्जी कितना स्टोर होगा, तो 1/2 क्यू इंटू वी के बराबर, 1/2 क्यू इंटू वी के बराबर। सो U1 हमारे पास हो जाएगा 1/2 क्यू इंटू V1, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय क्यू कितना है सर, क्यू हमारे पास है 57.1 मल्टीप्लाई बाय V1 कितना है सर 5.71, तो ये हो जाएगा सर सीधा सीधा सा 57.1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5.71, तो ये हमारे पास हो जाएगा 163.0 जूल्स के बराबर। U2 हमारे पास कितना हो जाएगा, U2 हमारे पास हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 57.1, क्योंकि सब में चार्ज सेम स्टोर होगा और इसका पोटेंशियल 2.85। ठीक है भैया, कितना हो गया 57.1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2.85, तो ये हो जाएगा सर लगभग लगभग 81.36 जूल के बराबर। और U3 हमारे पास हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 57.1 मल्टीप्लाई बाय तीसरे का पोटेंशियल, तो वो है 1.4, तो ये हो जाएगा सर 57.1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1.4, तो ये आएगा 39.97 जूल। देख लो भाई, एनर्जी तीसरे वाले में सबसे कम होगी, सेकंड वाले में मीडिएट रहेगी, और भाई हमारे पास फर्स्ट वाले में हाई एनर्जी होगा, ये हाईएस्ट एनर्जी होगा, ये लोवेस्ट होगा, और ये हमारे पास थोड़ा सा मीडिएट रहेंगे। ठीक है भैया, ठीक है। अच्छा पांचों क्वेश्चन बता देते हैं सर, पांचों क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कहता टू कैपेसिटर्स 40 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस 24 वोल्ट, भाई फिर से भाई आफ्टर चार्जिंग द बैटरी इज रिमूव्ड एंड डिस्चार्ज। ठीक है 60 माइक्रोफैराड, ओके, थोड़ा सा गड़बड़ वाला क्वेश्चन है, इसको हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, अभी मुझे जाना है स्कूल, दे दीजिए इजाजत, तो तब तक के लिए बाय बाय टाटा, हरे कृष्णा।